just come back after watching it. It's an unbelievably amazing film. It's also from India's perspective. He's very intelligent. He knows her scripting very well. सुन भाई सुन, अब जो बोलने जा रहा हूं ना वो सिर्फ मूवी की बात नहीं है। ये बात है उस शेर की जो बरसों से बॉलीवुड के जंगल में गरजता आ रहा है, और आज भी जब उसका नाम आता है ना तो बड़े बड़े शहंशाह अपनी कुर्सी सीधी करके बैठ जाते हैं। नाम है सन्नी देओल और पिक्चर है बॉर्डर 2। और भाई कसम से बोलूं तो ये कोई सामान्य सीक्वल नहीं है, ये तो सीधा सीने पर हाथ रख के चैलेंज है पूरी इंडस्ट्री के लिए। मेट्रो ये है भाई कि जब बॉर्डर 2 का नाम निकला ना तो बॉक्स ऑफिस के थर्मामीटर ने सीधा 100 डिग्री क्रॉस कर दिया, क्योंकि जनता को पता है जब सन्नी देओल यूनिफॉर्म में आता है ना तो सिर्फ दुश्मन ही नहीं हिलता बल्कि रिकॉर्ड बुक भी कांप जाती है। ये वही सन्नी देओल है भाई जो एक डायलॉग बोले और थिएटर में सीटियां नहीं बल्कि आंधी आती है, जो एक आंख उठाकर देखे और सामने वाला विलन अपनी स्क्रिप्ट भूल जाए, जो हाथ उठाए और बॉर्डर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिल के अंदर खिंच जाए। अब बॉडी पर आते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि यहां से गेम पलटने वाली है बात। बॉर्डर एक फिल्म नहीं थी भाई, वो एक एहसास था, एक जुनून था, एक आग थी जो 1997 में जली थी और आज भी हर देशभक्त के सीने में सुलग रही है। और जब बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट हुआ ना तो पुरानी यादें नहीं बल्कि नया खून भी गर्म हो गया। सन्नी देओल का कैरेक्टर इस बार सिर्फ एक सोल्जर नहीं है भाई, वो एक जिम्मेदारी है, वो एक मिसाल है, वो एक ऐसी दीवार है जिसके पीछे पूरा देश चैन की नींद सोता है। और इस बार कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, इस बार कहानी है जज्बे की, कुर्बानी की और उस गुस्से की जो सिर्फ सन्नी देओल ही स्क्रीन पर ला सकता है। टपोरी स्टाइल में बोलूं तो भाई जब सन्नी देओल बोलेगा ना ये धरती मेरी माँ है तो फ्रंट बेंच वाले खड़े हो जाएंगे और बैक बेंच वाले मोबाइल साइड में रख के सीने पर हाथ रख लेंगे, क्योंकि ये डायलॉग नहीं होता, ये कसम होती है। इंडस्ट्री के कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीक्वल का ज़माना खत्म हो गया है, ऑडियंस बोर हो गई है, लेकिन भाई उनको कोई समझाओ, ये सन्नी देओल है, ये ट्रेंड फॉलो नहीं करता, ये ट्रेंड बनाता है। और बॉर्डर 2 वो पिक्चर है जो रिलीज से पहले ही बोल रही है कि भाई मैं आई हूँ रिकॉर्ड तोड़ने। आज के टाइम में जब VFX, CGI और फेक हीरोइज्म का बाजार गर्म है ना, वहाँ सन्नी देओल का रियल गुस्सा, रियल आंखें और रियल रॉर सब पे भारी पड़ता है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 का नाम सुनते ही थिएटर ओनर्स के चेहरे चमकने लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ़ोन बजने लगे हैं और क्रिटिक्स अभी से सेफ रिव्यू लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और भाई ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट ये बोल रही है कि जनता को चाहिए रॉ देशभक्ति, चाहिए असली हीरो और चाहिए सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ, जो इस बार सिर्फ दुश्मन पे नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड पे पड़ेगा। पिक्चर के सीन को लेकर जो खबर आ रही है ना उसमें एक्शन कम और इमोशन ज़्यादा है। हर सीन में माँ का आशीर्वाद है, मिट्टी की खुशबू है और वो गुस्सा है जो सिर्फ तब निकलता है जब बात देश पे आती है। और भाई कसम से अगर ये सब स्क्रीन पे सही उतर गया ना तो फिर बॉर्डर 2 नहीं बल्कि हिस्ट्री बनेगी। और यहीं के भाई मैं रुकता हूं क्योंकि आगे जो आने वाला है ना वो और भी ज्यादा भारी है। सन्नी देओल का लुक, उसकी एंट्री और वो सीन जहां पूरा हॉल एक साथ बोलेगा भारत माता की जय। लेकिन वो सब सुन भाई, अब जो आगे है ना वो सिर्फ हाइप नहीं है, ये वो आग है जो धीरे धीरे पूरे स्क्रीन को जलाने वाली है। क्योंकि बॉर्डर 2 में सन्नी देओल की एंट्री कोई सीधी सादी एंट्री नहीं होने वाली, बल्कि ऐसी होगी कि बैकग्राउंड स्कोर पहले से ही सीने में धड़क रहा होगा। और जब स्क्रीन पे वो चेहरा निकलेगा ना तो लोग एक दूसरे को देखेंगे जैसे बोल रहे हों भाई आ गया शेर। इस बार सन्नी देओल का किरदार सिर्फ जंग लड़ने वाला सोल्जर नहीं है भाई, वो एक जख्मी शेर है जिसने पहले भी खून देखा है, मिट्टी को चूमा है, अपने दोस्तों को खोया है और अब वापस इसलिए आया है क्योंकि दुश्मन ने फिर से लाइन क्रॉस की है। और जब सन्नी देओल के सामने कोई लाइन क्रॉस करे ना तो फिर बॉर्डर सिर्फ मैप पे नहीं, फिर बॉर्डर खून से खिंची जाती है। टपोरी भाषा में बोले तो भाई ये वो हीरो है जो वार्निंग नहीं देता, सीधा एक्शन करता है, जो आंखों से ही बोल देता है बस अब बहुत हो गया। और बॉर्डर 2 का हर सीन इसी चीज को प्रूफ करेगा कि देशभक्ति कोई बैकग्राउंड सॉन्ग नहीं होती, ये वो जुनून होता है जो आदमी को आधा नहीं पूरा जला देता है।
पिक्चर के अंदर जो ट्रेनिंग सीक्वेंसेस है ना, वो इंस्टाग्राम रील्स के लिए नहीं बने भाई, वो दर्द के लिए बने हैं। वहाँ पसीना गिरता है, खून मिलता है और कैमरा सिर्फ बॉडी नहीं दिखाता, वहाँ आदमी का जज्बा नग्न हो जाता है। और सन्नी देओल का चेहरा हर फ्रेम में ये बोलता है, मैं सिर्फ लड़ने नहीं आया, मैं खत्म करने आया हूं। इंडस्ट्री के कुछ लोग बोलते हैं कि आज की ऑडियंस को सिर्फ फास्ट कट चाहिए, शॉर्ट अटेंशन स्पैन चाहिए, लेकिन भाई बॉर्डर 2 उन सबको गलत साबित करेगी, क्योंकि जब सन्नी देओल बोलता है ना तो टाइम स्लो हो जाता है, और जब वो चुप होता है ना तो भी थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। ये पावर किसी वीएफएक्स से नहीं आती, ये पावर सालों के भरोसे से आती है। और भाई ये सिर्फ मिडिल पार्ट है भाई, अभी क्लाइमैक्स और फाइनल शोडाउन आने वाले हैं, जहां सन्नी देओल के हाथ, आंखें और जज्बा सब एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। ऑडियंस का हार्ट बीट और स्क्रीन का ड्रामा एक ही रिदम में है, और ये रिदम सिर्फ सन्नी देओल का सिग्नेचर स्टाइल है। नो कॉम्प्रोमाइज, फुल धमाल। सुन भाई, अब जो आने वाला है ना वो बॉर्डर 2 का असली सोल है, मतलब सीधा हार्ट के अंदर घुसने वाला सीन। और सन्नी देओल का जुनून ऐसा कि लोग थिएटर से सिर्फ हीरो के नाम से नहीं बल्कि अपनी धड़कन से रिलेट करेंगे। भाई अब तक तुमने सिर्फ एंट्री और सेटअप देखा था, लेकिन अब वो असली एक्शन स्टार्ट होने वाला है, जहां बॉडी, ब्रेवरी और इमोशन एक साथ धड़क रहा है। पिक्चर के शुरू होने के बाद सन्नी देओल का किरदार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूनिफॉर्म टाइट, आंखें फायरिंग, हाथ रेडी और एक लुक जो दुश्मन के रगों में ब्लड रश कर दे। भाई ये सीन सिर्फ फाइट सीन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है कि जो देश के लिए खड़ा होता है वो कभी पीछे नहीं हटता। कैमरा उसकी आंखों के लेवल पे है, ताकि ऑडियंस को लगे कि वो सामने ही खड़ा है और उसका एक भी स्टेप का वेट फील हो। और एक्शन सीक्वेंसेस को देखकर भाई कसम से लगता है जैसे सभी स्टंट कोरियोग्राफर्स ने अपनी जान लगा दी हो। सन्नी देओल एक एक पंच और एक एक किक ऐसे डिलीवर करता है कि पूरा थिएटर चीयर कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में स्कोर इतना टाइट है कि एड्रेनलिन ऑटोमेटिक डबल हो जाता है। टपोरी स्टाइल में बोले तो भाई ये हीरो ऐसा है जो सीधा मारूंगा बोलता नहीं, सीधा मार के सबको दिखा देता है। अब भाई स्टोरी का इमोशनल कोर भी स्ट्रांग है। सोल्जर्स के साथ बॉन्ड, देशभक्ति और वो सैक्रिफाइस का सीन जो ऑडियंस का हार्ट टाइट कर देता है। सन्नी देओल के एक डायलॉग में न सिर्फ ब्रेवरी है बल्कि कंपैशन भी है, और ये बैलेंस इस फिल्म को सिर्फ एक्शन फ्लिक नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है। भाई जो लोग पहले सिर्फ फाइट देखने आए थे वो अब अपनी आंखों में आंसू और दिल में रिस्पेक्ट ले जा रहे हैं। और हाँ, विलन भी कम नहीं है भाई, सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के लिए भी टफ है। सन्नी देओल के सामने विलन सिर्फ एक ऑब्स्टिकल नहीं, वो एक रिफ्लेक्शन है उन सभी सोल्जर्स का जो रियल लाइफ में देश के लिए स्टैंड करते हैं। और हर क्लैश के साथ ऑडियंस के इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। एक मोमेंट में चीयर, दूसरे में टेंशन और फिर एक बड़ा डायलॉग जो सबको रुला के हाँ बोलवा दे। एक्शन और इमोशन के बीच का ये बैलेंस ही बॉर्डर 2 को अलग बनाता है। सन्नी देओल के एक मूव से सिर्फ दुश्मन नहीं हिलता बल्कि पूरी जनता फील कर लेती है कि ये हीरो असली है, ये असली है, ये असली है। और थिएटर के लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हीरो उनके सामने खड़ा हो। डायलॉग डिलीवरी के साथ साथ आंखों में वो स्पार्क जो रियल लगता है, ये सब कंबाइन होके एक सिनेमैटिक धमाका बनाता है। और भाई भूल मत जा, पिक्चर का पेस भी एकदम टाइट है, कोई बोर होने का चांस नहीं। हर सीन में टेंशन और थ्रिल है, एक सेकंड का डिले नहीं, एक एक्स्ट्रा फ्रेम का ड्रामा नहीं, सिर्फ सन्नी देओल का रॉर और उसका मिशन। टपोरी स्टाइल में बोले तो भाई ये मूवी फुल पैसा वसूल है। एंट्री, एक्शन, डायलॉग और इमोशन सब हैवी डोज में। और ये सिर्फ मिडिल पार्ट है भाई, अभी तो क्लाइमैक्स और फाइनल शोडाउन आने वाले हैं, जहां सन्नी देओल के हाथ, आंखें और जज्बा सब एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। ऑडियंस का हार्ट बीट और स्क्रीन का ड्रामा एक ही रिदम में है, और ये रिदम सिर्फ सन्नी देओल का सिग्नेचर स्टाइल है। नो कॉम्प्रोमाइज, फुल धमाल।